महाराष्ट्र के चर्चित आईएएस अधिकारी तुकाराम मुंडे इन दिनों फूड सेफ्टी को लेकर अपने सख्त एक्शन के चलते सुर्खियों में हैं। खास बात यह है कि उनकी कार्रवाई अब बॉम्बे हाई कोर्ट की कैंटीन तक पहुंच गई है। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने एफडीए की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि अगर निजी होटल और रेस्टोरेंट की जांच हो रही है तो सरकारी और हाई कोर्ट की कैंटीनों की जांच क्यों नहीं की जा रही। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एफडीए ने हाईकोर्ट परिसर की कैंटीनों का निरीक्षण किया। इसके बाद एफडीए की टीम ने हाईकोर्ट परिसर में 3 कैंटीनों की जांच की। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 2 कैंटीन बिना जरूरी एफएसएसएआई लाइसेंस के संचालित होती मिली। इसके बाद उनकी सेवाएं रोक दी गई। वहीं तीसरी कैंटीन को सुधार संबंधी नोटिस जारी किया गया। यानी तुकाराम मुंडे की कार्रवाई का संदेश साफ है, नियम सभी के लिए बराबर है, चाहे कोई बड़ा होटल हो, छोटा रेस्टोरेंट हो या फिर सरकारी संस्थान की कैंटीन। फूड सेफ्टी नियमों का पालन जरूरी है। मुंडे के नेतृत्व में महाराष्ट्र एफडीए ने खाद्य मिलावट और खराब स्वच्छता के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया है। इसी सख्त कार्रवाई को लेकर वह लगातार चर्चा में है। हालांकि उनकी कार्रवाई के कुछ मामलों में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एफडीए की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। यानी जिस हाईकोर्ट ने एफडीए की सरकारी कैंटीनों की जांच का सवाल पूछा था, उसी हाईकोर्ट की कैंटीन अब एफडीए की जांच के दायरे में आ गई है। तुकाराम मुंडे को उनकी सख्त ईमानदारी और नियमों के पालन वाले प्रशासनिक अंदाज के लिए जाना जाता है। 21 साल के प्रशासनिक करियर में उनके करीब 25 तबादले हो चुके हैं। इसी वजह से उनकी पहचान ऐसे अफसर के तौर पर बनी जो अपने फैसलों और काम करने के तरीके को लेकर हमेशा चर्चा में रहे। अब एफडीए कमिश्नर बनने के बाद उनका फोकस सीधे खाद्य मिलावट, खराब साफ सफाई और फूड सेफ्टी नियमों के उल्लंघन पर है। पिछले कुछ महीनों में महाराष्ट्र एफडीए ने रेस्टोरेंट, होटल्स, दुकानों, निर्माताओं और क्विक कॉमर्स गोदामों पर बड़े स्तर पर जांच और कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंडे के नेतृत्व में महज 2 महीने में 1100 से ज्यादा रेड की गई। कई जगह लाइसेंस सस्पेंड किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों की कार्रवाई हुई। यहां तक कि कुछ बड़े फूड ब्रांड्स के आउटलेट भी जांच के दायरे में आए। इसी सख्त कार्रवाई की वजह से सोशल मीडिया पर उन्हें सिंघम आईएएस भी कहा जा रहा है। लेकिन उनकी कार्यशैली को लेकर चर्चा के बीच बॉम्बे हाईकोर्ट की हालिया टिप्पणी भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने पुणे की एक मिठाई की दुकान से जुड़े मामले में एफडीए को 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया और लाइसेंस सस्पेंड के मामले पर सवाल उठाए। मुंडे ने हालांकि एफडीए की कार्रवाई को जनहित में बताया। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे खाद्य सुरक्षा के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रखने का समर्थन किया। यानी तुकाराम मुंडे की कहानी सिर्फ 25 ट्रांसफर की नहीं, बल्कि एक ऐसे अफसर की कहानी है जिसने हर पोस्टिंग पर अपनी सख्त कार्यशैली की छाप छोड़ी है। आज एफडीए में उनकी कार्रवाई का सीधा संदेश है, खाने की गुणवत्ता और लोगों की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बॉलीवुड के 3 बड़े सितारे शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ अब महाराष्ट्र एफडीए के निशाने पर है। एफडीए कमिश्नर आईएएस तुकाराम मुंडे के नेतृत्व में तीनों अभिनेताओं को विमल इलायची के विज्ञापन को लेकर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है। एफडीए का कहना है कि इलायची के नाम पर किया जा रहा यह विज्ञापन सरोगेट एडवर्टाइजिंग के श्रेणी में आ सकता है, यानी किसी दूसरे उत्पाद के जरिए ऐसे ब्रांड की पहचान का प्रचार करना जो पान मसाला जैसे प्रतिबंधित उत्पादों से जुड़ा है। नोटिस मिलने के बाद तीनों सितारों को जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने साफ कहा है कि जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और आगे कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। मुंडे का संदेश साफ है, फूड सेफ्टी और भ्रामक विज्ञापन के मामले में कोई भी कितना भी बड़ा नाम क्यों न हो, नियम सबके लिए बराबर है। आइए सुनते हैं एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे क्या कहते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस कार्रवाई को लेकर क्या रुख अपनाया है। अब मैं फूड सेफ्टी में काम कर रहा हूँ, कमिश्नर फूड सेफ्टी बोल के। तो मुझे ये बोलना है कि हम जो इंडिपेंडेंस है वो खाने में भी इंडिपेंडेंस रखें। इंडिपेंडेंस ऐसा रखें कि जो हम खा रहे हैं वो हमारे सेहत के लिए अच्छा हो, स्टैंडर्ड फूड हो, सेफ फूड हो, ना कि जस्ट टेस्ट के लिए। तो उसी हिसाब से हम चलेंगे तो हमारी सेहत अच्छी बढ़ेगी। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो हमारा देश भी हेल्दी रहेगा और हम आगे बढ़ सकेंगे। सर, आपने कहा फूड में इंडिपेंडेंस रखना है, तो कल जिस तरह से डोमिनोज, पिज़्ज़ा हो, जोमेटो, उनके ऊपर फिर से आ गए आप डोमिनो पे। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक्शन हो रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि फूड एडल्ट्रेशन या किसी भी प्रकार से जो हमारे फूड के मानक है, इनको जब कोई ब्रीच करता है तो उसके कारण लोगों की जान को खतरा होता है, लोगों की हेल्थ को खतरा होता है। इसलिए इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन की आवश्यकता थी और वो एक्शन हो रही है।
मुझे बहुत खुशी है कि इस प्रकार की एक्शन हो रही है और ये एक्शन कंटिन्यू रहेगी। अब मैं